क्या होगा जब आप बहुत बढ़िया खाना बनाना जानते हैं और आपके यहाँ मेहमान भी आने वाले हैं। अब आपको खाना भी बनाना आता है और खाना आपने बना भी लिया है, लेकिन उसको सही से परोसा नहीं है। सही सही से परोसा मतलब प्लेट प्लेट में सही से सजा कर नहीं दिया है, तो देखते ही वो कहेंगे खाना नहीं है मुझे, ये अजीब सा खाना है, ये क्या खाना है। ठीक ऐसे ही पूरी साल आपने दम लगा के मेहनत करी है, अगर कल के एग्ज़ाम में आप उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, आपके 5-7 नंबर कम हो जाएंगे। ये जो 100 में से 99 आते हैं, 95 आते हैं, इनका कारण ये है कि ये ठीक से प्रेजेंट नहीं करते, अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते और एग्जाम में सही से प्रेजेंट नहीं करते। तो आज की वीडियो में चाहे आपका मैथ स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, कोई भी मैथ्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। तो पूरा देखिएगा, एक एक करके मैं हर चीज़ को सही से बताऊंगा। डू नॉट वेस्ट द मॉर्निंग। मॉर्निंग को वेस्ट नहीं करना है। पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, तो सुबह की जो जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन सुबह के 4-5 घंटे जब आप लगा दोगे ना, तो आपका सेल थक जाएंगे, आपकी बॉडी थक जाएगी। फिर एग्ज़ाम में जो आपको असली परफॉर्मेंस देनी है, युद्ध से पहले रेस्ट बहुत जरूरी होता है। मॉर्निंग को वेस्ट मत करिए। रात को, आज रात को ही 10-11 बजे तक जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, काम खत्म करिए। जय श्री राम। कल के एग्जाम में दूंगा, अब मैं दूंगा जो भी दूंगा। वेस्ट मत करिए। आप दूसरे के चक्कर में मत आइए। मॉर्निंग को वेस्ट करने का मतलब है कि आपका दिमाग उतने अच्छी प्रेजेंस में काम नहीं करेगा एग्जाम में। रीडिंग टाइम, ये जो रीडिंग टाइम है ना 15 मिनट का, इसमें ही आपको पता लग जाता है कि कितना काम आता है मुझे, मेरे एग्जाम में कितना आता है। पढ़ते वक्त हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूरा यूटिलाइज करिए। जो क्वेश्चन आता है उनको ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब उस पर कोई मार्क नहीं लगाइए। जो क्वेश्चन थोड़े डाउट वाले हैं उनको आप सर्कल कर लीजिए। जो डाउट वाले हैं उनको सर्कल कर लीजिए। डाउट का मतलब है मैं कर तो लूंगा लेकिन हो सकता है इसमें टाइम लगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते ही नहीं होंगे, अब नहीं आते होंगे, उनको आप ऐसे बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, जो नहीं आते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही है हमें, क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान लगा देंगे तो फिर आपको पता रहेगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे डाउट वाला है, ऐसा वाला है। क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त ही यूनिट्स, जैसे कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें मीटर लिखा है, फिर अगले स्टेप में सेंटीमीटर लिखा है, तो इसके नीचे लाइन लगा दो। इससे क्या होगा, जब आपको कन्वर्जन जब उस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो दोबारा से करते वक्त ध्यान आएगा कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। उसके बाद फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो यूनिट्स को मार्क कर लीजिए। साथ साथ पार्ट्स, कौन से पार्ट में ए बी सी, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर के पार्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी पार्ट्स होते हैं। इसको करोगे आधा नंबर आएगा, फिर उसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को करोगे तो आधा नंबर आएगा, फिर तीसरे क्वेश्चन को करोगे तो 1 नंबर आएगा। तो ठीक ऐसे ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई पार्ट्स में बटा होता है। उस पार्ट को ध्यान दो कि 3 नंबर का सवाल है, तो एक एक नंबर करके 3 नंबर मेरे पूरे कैसे होंगे। इसके बाद आपको आती है चॉइस। कई सारे क्वेश्चंस में चॉइस होती है, जैसे ये कर लो या फिर ये कर लो। अब एक बात बताओ, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो साथ साथ ही ध्यान दे दो ना कि मुझे ये वाला करना सही रहेगा या इसके नीचे वाला करना सही रहेगा। अगर आपने ये ध्यान लगा दिया तो जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपका टाइम बचेगा। आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऑफ फॉर्मूला, जैसे ही क्वेश्चन पेपर रीडिंग खत्म होती है टीचर कहते हैं लिखो। लिखने का मतलब क्या है, आप अपनी आंसर शीट के सबसे पीछे वाले पेज पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लीजिए बेसिकली, और फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे कोई फॉर्मूला है, पूरे साल याद करता रहा फिर भी याद नहीं हुआ, लास्ट में मैं देखता रहा इसका याद हो जाए, इसका याद हो जाए। मैंने फॉर्मूला आंसर शीट में लिखने को कहा गया, तुरंत लिख दिया, ये चीज़ तो मेरा काम हो गया। फॉर्मूले में रुकूंगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, देखूंगा पीछे तुरंत हो जाएगा। बात आती है आंसर शीट की। जब आंसर शीट की बात आती है तो आपने क्या करना होता है, आंसर शीट की बात आती है तो आपने क्या करना होता है, आंसर शीट पे पहले जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज है उसको बहुत अच्छे से फिल करो। ये मत समझो कि पहले मेरे एग्जाम हो चुके हैं, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, फिर भी 1 मिनट टाइम दो, उसको अच्छे से भर के चेक करो कि सही है कि नहीं है। ये जो आंसर शीट होती है ना, इसमें मार्जिन बनाना बहुत जरूरी है। ये आपकी आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है,
ये इस तरीके से लाइंस हैं, इसमें आप इधर को एक मार्जिन बनाओ रफ वर्क की, और इधर को एक मार्जिन बनाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन की जो रफ वर्क है वो इसके सामने ही करो। इससे क्या फ़ायदा है, जब आप रिवाइज करोगे, क्वेश्चन पेपर पूरा खत्म क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आप रिवाइज करोगे तो आपको उसकी कैलकुलेशन सामने ही दिखेगी। करते करते कभी कभी मिस हो जाए तो ये कैलकुलेशन देखकर आप काम चला सकते हो कि मेरा ये सही है या नहीं है। तो आपको अच्छे से फिल करने के साथ साथ मार्जिन्स को अच्छे से ड्रॉ करना है। टीचर भी जब चेक करते हैं ना, वो क्या पेन निकाल के चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कितना सही है कितना नहीं है, उसके लिए फिर वो उसी रफ वर्क को देखते हैं, आपकी ही चीज़ों को वो कॉपी करते हैं। ये मानिए कि उनको कुछ नहीं आता, सब कुछ करके दीजिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। पेपर स्टार्ट कहाँ से करूं, बहुत लोगों की ये समस्या है, या फिर ये वो सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से नंबर आएंगे। आपका पेपर बटा हुआ है ऐसे सेक्शंस में, आपको ध्यान रहता है कि केस स्टडी भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, कैलकुलेशन भी है, कहाँ से स्टार्ट करूं। जब आप रीड कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी एक सेक्शन को डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है, किस सेक्शन में मेरे ठीक ठाक बढ़िया नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले उस सेक्शन को करिए जो आपको बढ़िया नंबर देगा। अगर आपको केस स्टडी करने का मौका मिले, लॉन्ग क्वेश्चन करने का मौका मिले तो सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये आपको अधिक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन ये आपको अधिक नंबर दे जाएंगे। हो सकता है कि 45 1 आवर में आप 50% पेपर कर चुके हों। क्यों? क्योंकि ये अधिक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अधिक नंबर वाले क्वेश्चंस को अगर आपको आता है तो सबसे पहले उनको करिए। एमसीक्यूज के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, टाइम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जो भी क्वेश्चंस पेपर करना है उसको स्टेप्स में करना है। स्टेप्स का मतलब देखो, आप देखो 2x/3 = 4y/8, 4y/8। अब देखो मुझे लग रहा है मैं इसको और इसको क्रॉस करूंगा, तो स्टेप वाइज में क्या करूंगा मैं, 8 × 2x और 4y और 3, ये मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं। कई बच्चे क्या करेंगे, 4 1 जा 2 जा 2 2 4x = 12y ऐसे लिख देंगे। कई बच्चे डायरेक्टली ऐसे करेंगे, बट ध्यान रहे डायरेक्टली करने पे क्या होता है, कई बार आपने इधर से इधर करना मिस कर दिया या इधर से करना मिस कर दिया, तो यहां आप चले गए और इसके आगे आपने सॉल्व भी कर दिया, आंसर आ गया गलत। तो हर स्टेप को करिए ताकि कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मिस्टेक आपकी वहां पर ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर आपके जाएंगे नंबर। इसके बाद है फॉर्मूले को बॉक्स में लिखें। कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको आप बॉक्स में लिखिए। आंसर शीट में जब आंसर्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 42 आया, तो 42 के साथ साथ सेंटीमीटर ऐसे करके करना है। फॉर्मूले को बॉक्स में डालना है। आंसर लिखते वक्त हमें यूनिट्स भी ध्यान रखनी है, बॉक्स में डालना है। कोई अगर गलती हो जाए, मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं और यहां मुझे हो गई गलती, तो गलती को क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर प्रेजेंटेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, तो क्या करते हैं, ऐसे 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 पूरा रगड़ दिया। अरे ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना है। कोई प्रेजेंटेशन या कुछ की स्पेलिंग गलत हो गई तो एक बार ऐसे कट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कट कर दो। कोई आंसर लिखने हैं, मान लीजिए आंसर 12 लिख रहा हूं, तो ऐसे सिर्फ इसको काटो। इससे ही टीचर समझ जाता है कि आपने करा क्या है। तो गलतियों में गलतियां नहीं करनी है, भाड़ना नहीं है उसे। न्यू पेज, क्यों जरूरत है न्यू पेज की? मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपके पास आंसर शीट है, ये है आपकी आंसर शीट। यहाँ पे आपने सवाल सॉल्व किया, लाइन कर दी, इस लाइन से पता है कि इस सवाल को आपने सॉल्व किया। फिर अगली बार यहाँ पे आपने सवाल किया, ये लाइन यहाँ कर दी। अब थोड़ी सी जगह बची है, बहुत थोड़ी सी जगह बची है। इस थोड़ी सी जगह में जब आप लिखेंगे ना, ये पीछे जाएगा, अगले पेज पे जाएगा, तो ये मिस हो जाएगा। टीचर देखेगा कि अरे इसने एक ही लाइन लिख रखी है, वो आधे नंबर दे के ही चला जाएगा। तो आपको जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो लास्ट लाइन, लास्ट पेज के लास्ट लाइन से शुरुआत ना करें। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बीच में स्पेस दें, बॉक्स बनाएं, और हमेशा नए पेज से, लॉन्ग आंसर्स को तो नए पेज से ही
शुरुआत करें, नहीं तो करेंगे क्या, वो आगे के नंबर में आपको कर देंगे गड़बड़ और हो जाएगी आपकी गड़बड़। कई क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को रीड करिए, उनका गिवन लिखिए, क्या फाइंड करना है और फिर प्रूफ। काम ऐसे ही बनता है, इनके नंबर होते हैं, काम ऐसे ही बनता है, इनके नंबर होते हैं। अगर आपने कर दी है गड़बड़ तो फिर आप जानिए। टाइम मैनेजमेंट, 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन 2 मिनट में करना है, 3 मार्क का क्वेश्चन 5 मिनट दे दीजिए, 5 मार्क का क्वेश्चन 8 से 10 मिनट दे दीजिए। अगर आपने ऐसे नहीं सोचा है तो एग्ज़ाम छूटेगा और आपका दिल टूटेगा। पूरे साल की मेहनत, बोर्ड 2 बार नहीं होना है। इस सर्टिफिकेट को आप सीने पे लगाकर आपके मम्मी पापा सब घूमेंगे कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा टाइम को, आजकल पेपर लेंदी आते हैं, खेल कूद से काम नहीं चलेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि फिगर बनाते वक्त, मान लीजिए ये फिगर बनाई मैंने, सॉल्व करने लग गया, भाई फिगर बनाते वक्त लेबलिंग कहाँ गई, ए बी सी डी, स्केल का यूज कहाँ गया, पेंसिल का यूज कहाँ गया, ये सब कौन करेगा, टीचर करेगा, जो चेक करेगा वो करेगा, नहीं, आपको ही करना है। फिगर बनाते वक्त आपको पूरा ध्यान देना है कि क्या कर रहा हूं मैं। सेंटीमीटर लेंथ लिखी है तो लेंथ लिखिए, ABCD पूरा लिखिए, जहां जरूरत हो वहां फिगर बनाइए। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि फंस गया, तो फंसना नहीं है। अरे नहीं आता, अरे 100 नंबर का पेपर है, 5 नंबर का नहीं आता, 80 नंबर का पेपर है, 5 नंबर का नहीं आता, 75 तो आएंगे। अगर अटके तो लास्ट में क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो अटकना तो है ही नहीं, और सारे पेपर को अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, दिल से। आपने मेहनत करी है तो दिल से अटेम्प्ट भी करिएगा, पूरा करिएगा, पूरा करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। बहुत बढ़िया पेपर आपका जाएगा। आप याद करेंगे कि मैथ्स में मैंने बहुत बढ़िया पेपर दिया और मेरे इतने नंबर आए थे, सीना चौड़ा करके कहेंगे कि मेरे इतने नंबर आए थे, मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतने नंबर आए थे, मेरा काम खत्म। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।